घर पे नहीं हूँ तो मैं वहाँ पर हूँ। मैं यार देखो मेरा मेरा सुबह जब मैं आता हूँ तो मुझे एक तो किमाड़ी की साइड जाना बहुत पसंद है। फिर किमाड़ी से ऊपर लंबी धार, तो वहाँ पर मैं लॉन्ग ड्राइव पे चल वैसा वाला हिसाब है। तो वहाँ पसंद है मेरे को। फिर वहाँ से माल देवता भी के ऊपर भी जो टीवी की रोड जाती है, वो देहरादून के इलाकों का तो ये पता है, मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मैं ऋषिकेश में भी बहुत रहता हूँ। उत्तराखंड में पूरा मज़े लेता हूँ उत्तराखंड के, जब भी आता हूँ, क्योंकि दोस्त भी मेरे जो सारे हैं वो उत्तराखंड से ही हैं, सब यहीं से। और साथ ही अभी आपने जो जगहें बताई वो सारी कैफे वाली नहीं है, वो सारी नेचर वाली है। तो उससे ये भी समझ में आता है कि राघव को कैफे और ढिकचिक से ज़्यादा पीस और वो सारी चीज़ें पसंद है। लेकिन आपका नेचर जैसे एकदम वाइब्रेंट सा, चुलबुला सा, और मतलब इतने एनर्जेटिक आप रहते हो, लेकिन आपको पीस और नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आपका झुकाव हमेशा रहता है ना इसकी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो विपरीत, मतलब ऑब्वियसली एनर्जी मेरी उससे आती है यार। एनर्जी थोड़ा मज़ा आता है। मैं एक तो ये मेरे को दे दो। ये ऐसा लग रहा है कि पूरा अगर रोज़ा रखा है ना उसके ले रहे हैं। तो ये जो झुकाव क्या है यार, ये देखो वही मज़ा आता है यार। मुझे ना एक क्लब पार्टी डिच्ची बंद कमरे में पार्टी वाला तो बिल्कुल सीन मुझे पसंद नहीं है। तो मुंबई में कभी नहीं जाते आप पार्टी? मुंबई में कभी जैसे कोई इनवाइट कर दे, जैसे कोई जैसे चले जाए तो मैं चले जाता हूँ देखने। लेकिन वो फिर मैं वहाँ ना वो ज़्यादा देर तक यार वही होता है कि क्या हो रहा है यार, कुछ वहाँ मुंबई में भी मैं क्या करता हूँ, मैं वेस्टर्न घाट्स घूमने चले जाता हूँ गाड़ी लेके। नाने घाट भी नेचर के पास। हाँ, नाने घाट चले जाता हूँ, उधर चले जाता हूँ, लोनावला चले जाता हूँ। दोस्त है मेरा देहरादून का ही है, उत्तराखंड का ही है, मतलब ज्वालापुर का है। ताबिश बहुत अच्छा सिंगर है। हाँ, तो उसके साथ हम लोग मिल के निकल जाते हैं वहाँ पर। तो यही होता है यार कि झुकाव थोड़ा रहता है, तो थोड़े हम लोग हवा के झोंके की तरह है ना, मतलब जहाँ पर हवा ले गई वहाँ उड़ के चले गए। अच्छा राघव, ये बताओ, अभी तो लॉकडाउन है, अभी आप घर में ये ट्रिप चढ़ा रहा ट्रिप। अच्छा, जब लॉकडाउन में मुझे लगता है सभी लोगों ने ना कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। या तो लोग वेब सीरीज देखे जा रहे हैं, या फिर लोग खाना बहुत खा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ, खाने में क्या क्या नया ट्राई, क्योंकि सब तो शेफ बने हुए थे लॉकडाउन में। आप भी क्या ये टिपिकल शेफ बने? कुछ बनाया, मम्मी को खिलाया, आंटी अंकल को? नहीं, मैं शेफ तो नहीं बन पाया कि मम्मी मेरे को बनने का मौका नहीं दे रही है। मतलब वो सुबह उठते ही, मतलब उनका शौक है ना, बहुत नए नए केक बेक करती हैं, केक्स, और 10,000 तरह की चीज़ें बनाती रहती है मेरे लिए। हालांकि मैं इंस्टाग्राम पे डालता नहीं हूँ कुछ। आजकल आपने देखा मेरे को मन नहीं हो रहा है इंस्टा पे कुछ ना ऐसा कुछ डालने का, या कोई सेलिब्रिटी पोछा लगा रहा है, देखो मैं सेलिब्रिटी होकर पोछा लगा रहा हूँ, वो सब चीज़ें ना मुझे करनी पसंद नहीं है। और वो चैलेंजेस आ रहे हैं क्योंकि आजकल एक तो माहौल ऐसा हो रखा है कि लोग, मैं बहुत प्रिविलेज हूँ, मेरे पास घर है, गाड़ी है, खाने को सब चीज़ अवेलेबल है। देहरादून में आपका किसी चीज़ की कमी नहीं है। चौलाई यहाँ है, लौकी यहाँ है, तोरी यहाँ है, राजमा यहाँ है, चावल यहाँ है। तो क्या है, हम लोग बहुत प्रिविलेज हैं इस मामले में। लेकिन बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर लोग प्रवासी घर नहीं पहुँच पा रहे हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है बाहर। तो वो मैं इंस्टाग्राम पर ना अपना प्रिविलेजेस शो करने में मुझे थोड़ी शर्म और हिचकिचाहट सी आती है। बट घर में मम्मी है, तो मम्मी क्या है, थोड़ा माहौल, बहुत सालों बाद मुझे माहौल मिला है घर का। बहुत टाइम बाद ऐसा नॉस्टैल्जिक लग रहा है कि मैं वो पूछने वाली थी कि कितने टाइम बाद आप बैठे हैं घर में। हाँ, लंबा टाइम, बहुत लंबे टाइम तक, मतलब ये बहुत टाइम हो गया। और मेरे को बड़ा अच्छा लगने लग गया कि यार ये तो वक्त दोबारा नहीं आएगा। पापा के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ इतने सालों बाद, वॉक पे जा रहा हूँ, मम्मी के साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ इधर उधर की। तो ये वक्त जो है दोबारा नहीं आएगा, तो मुझे अच्छा लगने लग गया है। अब ये इसमें मजा आने लग गया है, मुझे अच्छा लगने लग गया है घर में रह के, और मज़ा आता है मुझे रहने में। अच्छा, तो मतलब ठीक है, खाना तो नहीं आपने पकाया गया, लेकिन खाया वो। तो वेट कितना बड़ा है? बहुत यार, वेट कितना बड़ा है राघव? देखो ना दिख रहा है दिख रहा होगा सब कुछ नहीं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारे नौजवान बॉम्बे में जो बैठे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, शरीर ऐसा हो जाएगा, काम नहीं मिलेगा, सब टेम्पररी होता है बाबा। ये पेट भी टेम्पररी है अपना। जब आप अपनी रूटीन में आओगे सब हट जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। अभी होगा नहीं होगा पता नहीं, वो तब पता चलेगा। अच्छा, जैसे आपने बोला कि क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो, लूडो के लिए लोग बड़े पागल हो रहे हैं आजकल। तो लूडो अभी तक खेला इस क्वारंटाइन में, लॉकडाउन में नहीं? बहुत शौक है लूडो। अच्छा, लूडो खेलने का। अरे मम्मी वो मामा जी है मेरे, तो ऑनलाइन चलता है? हाँ, लूडो ऑनलाइन चलता हूँ। आवाज़ आती रहती है दूसरी रूम से, ऐसी आवाज़ आ रही है, क्या आवाज़ आ रही है? मैंने कहा अच्छा ये आती है हाँ, लूडो में? हाँ, मैं तो मेरी तो बहुत आती है। अरे वाह, अच्छा लूडो के प्लेयर है मतलब। लूडो खेलते हैं हम।
और पापा के साथ क्रिकेट खेल लेता हूँ, कभी इधर घूमता हूँ। ये बगीचा बहुत अच्छा बनाया हुआ है, यहाँ पर इधर बैठ जाता हूँ कभी। ये पाजी भी हैं, ये एलोवेरा है। हाँ कितनी, मैं बता दूँ जितने भी लाइव लोग देख रहे हैं, यहाँ पर साइड में एलोवेरा का पेड़ है, तो आराम से मतलब चेहरे के आपकी दमकती त्वचा का राज यही तो नहीं है कहीं? अभी तक तो लगाया ही नहीं है मैंने। वही है वो। बट एलोवेरा एक्चुअली में बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा। अच्छा राघव, लॉकडाउन के बारे में बात करते हैं। देहरादून भी है, लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। जैसे आप नेचर से अपने लगाव की बात कर रहे थे, नेचर ने बहुत ज़्यादा ही दिया है। तो आपको देहरादून में अब थोड़ा सा पहले वाले देहरादून में और अभी वाले देहरादून में थोड़ा फर्क लग रहा है? बिल्कुल यार, हम ऐसा लग रहा है हम लोग 10 साल पीछे चले गए हैं देहरादून में। बिल्कुल वही माहौल हो रखा है, हेज हट गई है, पॉल्यूशन कम हो गया है। तो ये मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन साल में एक बार लॉकडाउन होना चाहिए फॉर नेचर टू ब्रीथ, क्योंकि ये बहुत ब्रीथ कर पा रहे हैं यार जानवर। वापस चिड़ियाँ अलग अलग, बुलबुल, सेवन सिस्टर्स, सारी चिड़ियाँ वापस आ गई हैं। लोग, नेचर ऐसा लग रहा है ब्रीथ कर रही है, सांस ले पा रही है। पहले चोग के भी ऐसा लग रहा है सांस ले रही है नेचर हमारे साथ, तो महसूस कर पा रहे हैं वो चीज़ ना। गंगा का पानी साफ हो गया हरिद्वार तक, मतलब ड्रिंक बोलते हैं लोग पीने का, हालांकि मैं तो पहले भी पीता ही था, लेकिन अभी लोगों के लिए, फॉरेनर्स के लिए पीने लायक हो गया है ना। तो वो चीज़ें देख के कुछ कभी कभी अच्छा भी लग रहा है कि यार सिक्के के दो पहलू वाली बात है। और एक्चुअली में नेचर ने बहुत हील किया है हर चीज़। अच्छा राघव, जब इस टाइम की बात कर रहे हैं, देहरादून में आपको क्या लगता है, आप क्योंकि आप देहरादून से हो, आपने देहरादून को इतनी क्लोजली देखा है, स्कूल में पढ़े हो आप, वही राजपुर रोड में, मैकी पॉइंट में सब खाया है। देहरादून में पहले वाले देहरादून में जब आप स्कूल में थे और अब वाले देहरादून में क्या फ़र्क आपको लगता है, और आपको क्या लगता है कि हम अपने देहरादून को कैसे और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं या बेटर बना सकते हैं? यार फ़र्क ये लगता है पहले वाले देहरादून में और अभी वाले देहरादून में कि प्रोग्रेशन के, देखो देहरादून जो है ना, देहरादून में कोई मॉल और बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस देखने नहीं आएगा। उत्तराखंड में लोग नेचर देखने आते हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े मॉल्स बना दो पेड़ काट के, या रोड के साइड में लाइटें करवा दो। इसको जैसा था देहरादून, लोग नेचर देख, अब दिल्ली बॉम्बे से लोग आएंगे तो मॉल देखने तो आएंगे नहीं, वहाँ पर बतेरे मॉल्स हैं, सही बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो डेवलपमेंट के बजाय तुम ऐसे डेवलपमेंट करो कि तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक रिट्रीट बनवा दो, कोई एक विभाग को तुम श्रीनगर के ऊपर पौड़ी में करवा दो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये डेवलपमेंट के काम आएंगी, टूरिस्ट लोग आएंगे और नेचर को एंजॉय करेंगे, मॉल्स वॉल्स को एंजॉय नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मॉल्स और ये सब बनाने के बजाय, अपना देहरादून को ऐसे बेचने के बजाय कि खुद कुछ ऐसा करो जैसे हम लोग मिलजुल के करते हैं। वो खैर हमारे लोकली आर्टिस्ट के लिए होता है, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक कुछ लेके मैं वहाँ पर ऊपर ही कहीं पर मसूरी के पास है किमाड़ी में, मैं एक आर्टिस्टिक स्पेस, ऑर्गेनिक स्पेस बनाऊँ, ताकि कोई, हाँ, कोई अपना पहाड़ी बंदे ने लिया है और लगे कि यार कि कुछ कर रहा है। वरना वही सब आके अपना मॉल्स बना रहे हैं, बड़े बड़े क्रेन लग रही हैं, पुल बन रहे हैं। तो डेवलपमेंट के नाम पे ना वो गलत जगह ना चले जाए, क्योंकि देहरादून बहुत नेचर के लिए बहुत फेमस है। और जैसे अभी राघव ने मिलजुल के कहा, मिलजुल के जितने लोग नहीं जानते मैं बता दूं, राघव के जो छोटे भाई यशस्वी, उनका सिल्वर कॉर्ड्स है उनका प्रोडक्शन, तो उसमें उन्होंने मिलजुल के एक स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पर लोकल आर्टिस्ट जो है वो साथ में परफॉर्म करते हैं, और बस 20-25 लोग हैं बैठे हुए एज ऑडियंस, और वो बहुत ही कमाल का होता है। ये मेरे बाहर कंट्रीज में बहुत है ये चलन के, लोग कोजी से बैठे हुए ऐसे गार्डन में, यहाँ पर नहीं देखा था मैंने। बॉम्बे में भी होता है। हाँ हाँ, देहरादून में इतना ज़्यादा नहीं। ओपन माइक होता है, थिएटर होता है, कभी कभी एक बार मोनोलॉग हुआ, टिल्लू, रुपेश टिल्लू, स्वीडिश वो है, वो क्लाउनिंग करते हैं, बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, उनका भी हुआ था। तो हम लोग बहुत, अश्वी बहुत, ये लोग मिलके सब लोग करते हैं। और अच्छा राघव, अभी ये बताओ मुझे, क्योंकि अगर जो इंस्टा पे आपको फॉलो करता है तो आपके बारे में सब जानते हैं कि आप बहुत आउटस्पोकन हैं, कोई भी इशू हो, वो पॉलिटिकल हो चाहे कुछ भी हो, आप बात करना पसंद करते हो वोकली। तो कई बार आंटी का बोलते अरे चुप हो जाओ, मत बोला कर, वो कौन ही मारने वाला होता है। देखिए, घर जो देश है ना हमारा, वो घर की तरह है। हमारे जो व्यू पॉइंट्स हैं वो सब अलग होंगे। जैसे पापा, मेरी मम्मी का अलग व्यू पॉइंट है मेरे से, है ना, और मेरा अलग व्यू पॉइंट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक दूसरे को काटने मारने लग जाओ। तो वैसे देश में भी होना चाहिए, सबके व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक उसके बिल्कुल पीछे ही पड़ जाओ कि मैं सारा ये, उसका व्यू पॉइंट समझो। और लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए यार।
फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिसनिंग भी बहुत कम है यहाँ पर। मैं न्यूज़ चैनल से यहाँ के खोलता हूँ तो मैं कुछ सुनाई नहीं देता है। पूरा मुर्गा लड़ाओ योजना चली हुई है, समझ रहे हो? ये तो है। वो मुर्गा लड़ाओ योजना खत्म कर देनी चाहिए और डिबेट को कन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर देना चाहिए कि कन्वर्सेशन हो गया, अच्छा आप क्या सोचते हैं, अच्छा मैं ये सोचता हूँ, ओके, लेकिन यार मैं ये सोचता हूँ क्या कुछ बातें का वो तो बड़े बड़े पढ़े लिखे कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हैं, कौन देखेगा बे? अभी रिसेंटली एक चैनल में नेशन वांट्स टू नो, बाकी तो समझ ही जाओगे वहाँ पर चल रहा था वो लिटरली वो मिसाइल इंडियन और जो पाकिस्तानी है वो आपस में वो कर रहे हैं कि हम मिसाइल तुम्हें ये कर देंगे नेशनल टीवी में। सोचो आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ, और आप बोल रहे हो कि मुझे मिसाइल। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हाँ सही बात है। मैं तो बाला सार का आदमी हूँ यार, समझ रहे हो? तो ये क्या फायदा इतना बड़े स्कूल में यार, तुम इतनी एजुकेशन लेके जब तुम इंटरनली ग्रोथ ही नहीं है तुम्हारी, वो क्या फायदा उसका? वो तो है। और मतलब कोहनी वाला होता है वो अलग है, वो उनका और मेरा थोड़ा अलग है, लेकिन मजा आता है। वो वही तो घर होता है, वही तो देश होता है, व्यू पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, सब सुने एक दूसरे को। अच्छा, उसके साथ साथ राघव भी आपसे बात हो ही रही थी कि कई बार लोग ना मैंने आपको वो इंस्टा पे स्टोरी डालते हुए बड़ा देखा है कि लोग बोलते हैं अरे भाई 10 रुपए रिचार्ज करा दे। वो क्या किस्सा है वो? मैंने आप आए दिन मतलब कुछ ऑल्टरनेट डेज में वो लोग आप स्टोरी अपनी डालते रहते हैं, सच में लोग यार देखो मेरे को क्या होता है, मैं ना बड़ा खुराफाती आदमी। हाँ ये तो बताया, ठीक है, मेरे को चाहिए हर जगह कुछ खुराफात होते रहे और कुछ ना मतलब मजे आते रहे। मैं आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम में क्या है, सब लोग देखते हैं कि फैंस की टैटू भी डालते हैं, मेरे को नहीं पसंद वो डालना क्योंकि वो अजीब लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो फैंस ऐसे अतरंगी से होते हैं ना कि भाई 50 रुपये का रिचार्ज करा दो, राघव भाई बिग फैन, भाई ये बंदा सही है, तो उसका मैं रिचार्ज करा के उसकी कुछ पोस्ट डालता हूँ, 50 रुपये का, तो वो उसका और वो डाल देता हूँ मैं पोस्ट में। तो क्या होता है, वो मज़ा भी आता है उससे, किसी से बात करने में ऐसा अतरंगी होता है। भाई एक ने बोला भाई ये है, तो मैंने उसको क्या लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था कि भाई मैं ये मेगा मार्ट के सामने खड़ा हूँ, विम निरमा कुछ और पीछे होगा, बेहिचक बोलना, मैं ले आऊँगा तुम्हारे घर। तो मैंने ऐसे करके पोस्ट किया था। तो ये सब चीज़ें ना बड़ी मज़ा आता है मुझे ना, कि लोगों से खुराफात करने में। और इससे पता चलता है कि राघव खुद तो आप खुराफात हो, आपके ना जितने भी व्यूअरशिप या फॉलोअर्स है ना वो भी खुराफात है, वो भी खुराफात है। बीच में हम लोग एक चैरिटी इवेंट हमने रखा था, रफ्तार मैंने और डॉग्स फॉर सेक में। तो हमने चैरिटी इवेंट रखा था, उसके लिए जो सीरियस हमारे जो डांसर्स हैं, अच्छा। तो हम लोग गेम खेल, मैं तन्मय भट्ट और रफ्तार और ये यूजी चहल जो क्रिकेटर हैं, तो हम लोग मिलके हम सबने, बहुत सारे लोग थे, कैरी भी आया था बीच में, तो हम लोगों ने सब मिलके किया था। तो वहाँ पर जो खुराफातें हम कर रहे थे, हालांकि चैरिटेबल इवेंट था, लेकिन जो खुराफातें कर रहे थे लोग, उसके साथ जो मैं देख रहा था मज़े लेके डोनेट कर रहे थे, वो बड़ा अच्छा सिस्टम होता है जब तुम पब्लिक के साथ ना एक क्योंकि क्या होता है यार, तुम्हें रिलेटेबल होना बहुत ज़रूरी है पब्लिक से, क्योंकि अभी वो ज़माना चलेगा कि यार हीरो की तरह लग रहा है, हम तो नहीं बन सकते वैसे, नहीं एकदम ऑथेंटिक। और आजकल वो लार्जर देन लाइफ वाली इमेज लोग देखना भी नहीं चाहिए। जब तक अगर मैं आपको फॉलो करती हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि राघव वो सारी चीज़ें करे जो मैं करती हूँ। और वो बन भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का हूँ, तो अभी भी हम लोग बॉम्बे जाके मैं थोड़ी बहुत बातचीत भी करने लग गया हूँ, लेकिन वो बन भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो हूँ नहीं, मैं अपने रूट से जुड़े हैं, रूट से जुड़ा रहना बहुत पर वही प्लस पॉइंट है राघव, आपका वही प्लस पॉइंट है। और किसी का भी प्लस पॉइंट है, कह रहा हूँ सारे एक्टर सबके लिए रूट से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होगा अगर आप ऑलरेडी बनावटी हो जाएंगे तो आप दूसरा कैरेक्टर कैसे बना पाएंगे? आपको खाली तो होना पड़ेगा, और खाली रहना, हमेशा खाली रहना पड़ेगा, एक ओपन रहना पड़ेगा। अच्छा, उसके साथ साथ मैं देखती हूँ आजकल आप इंस्टा लाइव अपने जो एक्टिंग के हुए, जो सीक्रेट गेम्स में ईसा भाई हो, क्या कैरेक्टर हो, तो वो हम देख चुके हैं। तो एक्टिंग में अब आपका मतलब अब आप घर पे हो तो क्या कैसा जा रहा है एज एक्टर राघव? देखो क्या होता है ना, जैसे कोई गिटार बजाता है तो क्या है, वो गिटार बजा के दिखा देगा, उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, वो तबले वाला तबला बजा के दिखाएगा, डांस वाला डांस करके दिखा देगा, एक्टिंग वाला क्या बोलेगा एक्टिंग करके दिखाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक्टर्स के लिए एक्टिंग एक बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। एक्टिंग ऐसे नहीं कर सकता, जो शीशे के आगे वाली एक्टिंग तो बहुत ही खराब रहती है, जो लोग शीशे के आगे वाली करते हैं वो मत करना क्योंकि आपको कभी बाहर से नहीं देखना, अपने आप को अंदर जो चल रहा है वो होना चाहिए।
तो वो बहुत ख़राब होती है। वो जो सारे एक्टर्स को भी बोलूँगा, हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ अभी, मैं इतना वो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी सीख रहा हूँ उसका बताऊँगा आपको। बहुत डीप बात करी है आपने। हाँ, वो शीशे वाली एक्टिंग मत सीखना, क्योंकि उससे क्या होता है आप हमेशा सेल्फ कॉन्शियस रहोगे, आप सेल्फ अवेयर नहीं रहोगे। आप देखोगे कि अच्छा हाँ मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हाँ, वो होना चाहिए, वो आपकी सेकंड नेचर क्या बोलते हैं वो बन जाना चाहिए। तो वो होता है, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो वो कोलैबोरेटिव रहना। लेकिन मैं अभी बहुत एक्सेप्ट कर लिया चीज़ें जो हो रही हैं। बहुत सारे एक्टर्स उस जोन में चले गए, सल्किंग, बहुत सारे जो हैं न्यू कमर्स, यार क्या हो रहा है, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, क्या करें। तो क्या है कि अभी ये प्रोसेस है, ये एक्सेप्ट कर लो, हम एक्टर से पहले इंसान हैं। सही बात है ना। हम हमारी एक्टर लाइफ भी है, मतलब जो एक एक्टर जो मेरी लाइफ है नॉर्मल, हाँ मतलब वो प्रोफेशनल है, हमारी ये लाइफ है। तो अभी क्या है, ये एक्सेप्ट कर लो यार, ठीक है, अभी नहीं हो रहा काम, नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं है, अभी ये एक्सेप्ट करो कि अभी निठल्ले हो। इसमें तुम्हारा मन है प्रोडक्टिव होने का, एक्सरसाइज करने का, योगा करने का, कुछ ना करने का, मम्मी से बात करने का, पापा से बात करने का, पूरा दिन वॉक करके ऐसे इधर उधर घूमने का, तुम्हारी मर्जी है। तो उसको अभी बिल्कुल आप उसमें एंग्जाइटी में मत जाइए और सल्किंग जोन में मत जाइए, मैं ऐसा बोलना आपने चाहूँगा। बहुत ही आराम से ना बहुत बड़ी बात कही है Yes. क्योंकि इस वक्त ना इतने डिप्रेशन के केसेस भी हाँ। और मेंटल हेल्थ, क्योंकि बिल्कुल। लोग जो काम कर रहे थे हमें लग रहा था कि भाई मतलब अगर मैं काम कर रही हूँ मुझे लग रहा है कि भाई मेरा जो प्रोफेशन है मैं बस वही हूँ, और जब वो प्रोफेशन नहीं रहा एक तो इंसान सोच रहा है कि मेरी तो इंडिविजुअलिटी कुछ है ही नहीं। हाँ। तो ऐसे में जो आप कह रहे हो ना तो बात वो बहुत आई थिंक डीप बात है, उसको बहुत समझने वाली बात है कि आप मतलब राघव जो है ठीक है वो डांसर भी है, एक्टर भी है, वो देहरादून का भी है, एक बेटा भी है, सब कुछ है वो। तो सिर्फ आप एक ही चीज़ नहीं आप वो वो कर सकते प्रोफेशन। हो। हाँ, मेरे को पता है टेंशन होगी, बहुत सारे लोग इतने प्रिविलेज नहीं होंगे, उनके पास इसके बाद क्या काम होगा। बिल्कुल मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। मैं भी इस पॉइंट पे ऐसा नहीं हूँ कि ये तो वही बात होगी, एक अंग्रेज भगत सिंह को आके बोल रहा है आपका मूवमेंट ऐसा करना चाहिए आपको, नहीं, वो आपकी मैं मजबूरी समझ पा रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अभी ये एक सिचुएशन में हमारी दुनिया, और आपके ऊपर है वो आप कैसे उसको ले, वो मैं बोलना चाहूँगा। सही बात है, वो बहुत जरूरी है। अच्छा राघव, अभी अंकल से भी बात हो रही है, कहते हैं कि आप घर में ही सब कुछ आपका चल रहा है, मतलब ये ऐड भी चल रहा है, वो ये भी चल रहा है, तो अब घर में लिटरली घर में बैठ के काम करना वो कैसी फीलिंग है, वो कैसे मैनेज हो रहा है कि अरे मम्मी जरा मिक्सी बंद करो, ये मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ, अरे वो डॉगी को चुप कराओ, अरे पापा को खिट, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है वो, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक फ्लिपकार्ट का शो कर रहा हूँ वरुण धवन और मैं उसमें, और भारती दीदी मेंटर है, तो हम लोग बात करते रहते, तो वो भी उनका भी यही होता है, अरे यार पब्लिक बहुत, वरुण भाई भी बहुत वैसे हैं, उनके घर में वैसा माहौल नहीं है, पंजाबी माहौल है एकदम, समझ रहे हो। तो भी अरे यार वो बंद करो यार, मिक्सी में शूट, मतलब बोल रहा हूँ पब्लिक से, कुछ बात कर रहा हूँ, शूट चल रहा है उसका, तो ये सब चलते रहता है। बहुत अच्छा माहौल है यार घर में। और ऐसा कोई किस्सा हुआ है ना कि आप मतलब शूट कर रहे हो और पीछे से मम्मी खिटपिट कर रही है या अंकल कर रहे हैं? ये दरवाजा एक दिन क्या हुआ, वो माहौल क्या बताता हूँ। ये दरवाजा एक दिन, ये वाला दरवाजा ऐसे खुलता है, तो ड्राइंग रूम का बंद होता है, तो पापा ने बोला, मम्मी ने बोला यार ये ऐसे उल्टा रहता है, इसको उल्टा करके लगा दो, मतलब इस साइड से खांचा लगा दो इसका। उन्होंने आके इस साइड से लगा दिया। अब इस साइड से पूरी उसकी वो एक साइंस ही बदल गई, ना जैसे खुल पा रहा है ना बंद हो पा रहा है। मैंने कहा ये क्या कर दिया बवाल, और उस दिन मेरा शूट है। फिर दोबारा बुला के आया कोई बंदा, उसने इस साइड को इस साइड किया। ये क्या चल रहा है जोकर मेरी घर में, ये दरवाजे इधर हो रहा है, फिर उसको इधर लगा रहे हैं। ये तो वो वाली बात होगी, हेरा फेरी वाली होगी, वो सलामिया के फिर उस दरवाजे से वो बाहर निकल जाता है, फिर वो घुसता है तो इस दरवाजे से वो बाहर निकल जाता है, तो वो सब चल रहा है घर में। मेरी शूट चल रही है, तो दोस्तों देख ही सकते हैं आप क्या हो रहा है इधर माहौल, और मैं संवाददाता आपका ऐसा वाला माहौल था, तो ये सब चलते रहता है घर में। तो ये वो भी एक आई थिंक अलग एक्सपीरियंस है, ये उसके बढ़िया रहता है, वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंजॉय घर का माहौल थोड़ी कर देंगे, बिल्कुल। और हमारे पास कोई चॉइस भी तो नहीं है ना, जब घर में बैठ रहे हो और घर को घर ही रहने हाँ, घर को घर ही रहना चाहिए। लेकिन अभी घर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ कुछ नहीं कर सकते। एक ने मुझे बोला कि अच्छा आप अगर थोड़ी शेव कर, मैंने कहा ऐसा है, वो गरीबत समझो मैं बॉक्सर में शूट नहीं करता। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, ठीक है, वो जानते हैं मेरे को ना, उन्होंने भाई ये करेगा नहीं, इसको ऐसे ही करा दो। हाँ ठीक है, कोई नहीं, जो पहनना पहन लीजिए। मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये भी बड़ा आजकल चल रहा था कि क्वारंटाइन लोग पार्टनर से बाल कटवा रहे हैं, मम्मी पापा से बाल कटवा रहे, दाढ़ी कटवा रहे, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ? ऐसा तो मैंने खुद ही कर दिए थे। हाँ ट्रिमिंग। ऐसा नहीं कि मम्मी जरा ये कर दो, पापा नहीं खुद ही यार, इतना शौक भी नहीं, दाढ़ी आ रही तो आने दो। अच्छा आत्मनिर्भर।
आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर होना जरूरी है, और मैं खुद ही हो गया आत्मनिर्भर। बहुत बढ़िया। अच्छा राघव, अभी आने वाले टाइम में, अभी तो लॉकडाउन में सब शूट वगैरह बंद है मुंबई वगैरह में, तो अभी क्या प्लानिंग है? मतलब अभी कुछ ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं जिसको आप स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रहे हो, या फिर कोई शोज की ऐसी अभी आने वाले टाइम में राघव को हम कहाँ पे हम देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं? एक फिल्म है बहुत हुआ सम्मान, और वो वैसी उसमें सारे ड्रामा स्कूल के एक्टर्स हैं मेरे साथ, और संजय मिश्रा जी हैं, अच्छा, और राम कपूर हैं, राइट, आपने फोटोज बिल्कुल, नमित दास हैं, निधि सेन है, अभिषेक है, तो सारे आर्टिस्ट मतलब ऐसे जो मेरे से बहुत दिग्गज और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और वो ऑडिशन क्लियर करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद तो ऑडिशन से किया आपने? हाँ, और मैं सब ऑडिशन ही देना पड़ता है मेरे को, मैं देता हूँ ऑडिशन जाके, क्योंकि ये वाली फिल्म को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने बड़े स्टार हो, क्योंकि उनको फिल्म बनानी है। सही बात है। वो ये जो वाली फिल्म होती है, जैसे मैंने ये करी, अब ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आएगी शायद से, और यूडली की प्रोडक्शन है। यूडली इस बार लास्ट टाइम नेशनल अवार्ड लिए उन्होंने वो। ओके। तो हाँ, तो वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन राग क्या है क्या नहीं है, वो ऑडिशन लेते हैं, तो कैरेक्टर में सूट होगा तो वो उस हिसाब से करेंगे। तो मेरे को भी यही जोन में जाना है, क्योंकि क्या है अब वो हो गया है कि डांसर राघव तो करते नहीं, अभी मेरे को ऑडिशन देना है, रिस्क लेना है, नया एक्टिंग में देखता हूँ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो वही है, तो ये फिल्म आ रही है एक मेरी, जैसे ही थोड़ा बहुत ये ख़त्म होगा तो सब काम हो चुका है उसका, बस उसको अभी वो आने वाली है, और बहुत हुआ सम्मान नाम है, पॉलिटिकल सटायर है वो भी। ओके। और बहुत मज़ेदार ढंग से हमने सब टेक्सचुअली दिखा दिया है पॉलिटिकल सटायर कि क्या क्या होता है देश में, किस इसको ह्यूमरस बना के, और क्या उससे आपको ना थोड़ी जाने भी दो यारों के बाद आपको ये ऐसी लगेगी कि हाँ, तो वो वैसे ही बनी है, आर्टिस्ट से मिलके, डायरेक्टर हमने कोलैबोरेट किया, मिश्रा जी और हम लोग वर्कशॉप्स करते थे, तो वो बहुत मज़ेदार एक प्रोसेस है उस फिल्म का। मैसेज नहीं, फिल्म बनी है, वो अपना सटायर है, मतलब पॉलिटिकल सटायर है जो भी हो रहा है, मतलब प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे फिल्म में क्या होता है कि फिल्म बनाने के लिए प्रीचिंग हो जाती है कि ऐसा कर, प्रीचिंग नहीं हो रही, फिल्म है, इट्स फॉर सिनेमा, और उससे अपना भी पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। समझ में आता है, ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे, अंदर से कह दिया बस। अच्छा। और वो है, हम स्टूडेंट हैं, हम BHU के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वहाँ के स्टूडेंट हैं हम दोनों, और मिश्रा जी वहाँ के एलुमिनाई हैं जो वहीं पर बाबा बन चुके हैं, और बिल्कुल कम्युनलिज्म और कैपिटलिज्म और इसकी बातें चलती हैं, तो वो बहुत ही मज़ेदार और ह्यूमरस वे में हम लोग दिखा रहे हैं। बैंक रॉबरी के बाद की कहानी है, लोग जनरली बैंक रॉबरी करते हैं, बैंक रॉबरी के बाद की कहानी है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इतना काफ़ी बता चुका हूँ। नहीं, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सबसे बात है आपने कही कि मतलब मुझे भी और आइंशा बहुत सारे लोगों को आपकी खास बात ये लगती है कि आपने बहुत एक्सपेरिमेंटल, मतलब ठीक है भाई, ठीक है ये अब कर लिया, चलो अब ऐसा ना एंकरिंग भी करके देखते हैं, चलो ठीक है वो कर लिया, चलो अब एक्टिंग भी करके देखते हैं। लेकिन हम सब जाते हैं, मतलब यू वर रियली गुड, और अब राघव सिर्फ डांसर नहीं, एंटरटेनर के रूप में जाना जाता है, वर्सेटाइल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके साथ साथ राघव ये बताइए, मतलब आपके हिसाब से, क्योंकि आप देहरादून से ही हो, तो देहरादून में आप आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें चाहते हो कि हाँ यार हमारे देहरादून में ये बदलाव या ये चीज़ें आप देखना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूँ कि देहरादून में ये एक तो आर्टिस्ट जो है हमारे आर्टिस्ट हैं, आपके यहाँ जो भी प्रश्न या क्वेश्चन है आप प्लीज इसमें ये बताइए, और हम लोग उसका जवाब दे देंगे। कुछ कमेंट्स वगैरह कुछ तो कमेंट्स वगैरह कुछ आ रहे हो? हाँ, तो वो है कि यार जो हमारे आर्टिस्ट की कम्युनिटी है वो यूनाइट हो जाए। जैसे मैं और जुबिन भाई कभी कभी मिलते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग जब मिलते हैं ना तो एक अपनापन रहता है कि यार चलो कोई अपने एरिया का, अपनी कम्युनिटी का कोई साथ है, तो उससे क्या है आप कम्युनिटी में यूनिटी बनानी बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिस्ट के जैसे हम लोग मिलजुल के करते हैं वो हो जाए, और वही जो मैंने बात बोली यार डेवलपमेंट की, यार आप डेवलपमेंट को मॉल्स और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में मत देखिए, इसको आप नेचर रिजर्व कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को, इस एरिया को नेचर कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, आप प्रिजर्वेशन में ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ों में मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा ध्यान दें। एक्चुअली में बहुत अच्छी बात राघव आपने कही कि देहरादून में बहुत आर्टिस्ट हैं, मतलब मुझे लगता है, मतलब मैं मुंबई नहीं गई, लेकिन मुझे नहीं पता वहाँ क्या हिसाब है, लेकिन अगर मैं देहरादून की बात करूँ तो देहरादून में इतना म्यूजिक को लेकर स्पेशली इतना टैलेंट है कि
बिल्कुल। डांसिंग और सिंगिंग को लेकर तो I'm sure आपने भी देखा डांसिंग होगा। सिंगिंग अब तो इतना- हिप हॉप भी हाँ, कितना hip-hop, exactly। बढ़ रहा है। कितने रैपर्स हैं, गढ़वाली रैपर्स हैं भाई। बाप रे, हाँ वो इतना जबरदस्त है, मतलब वो रीजनल म्यूजिक भी करने वाले हैं, वेस्टर्न म्यूजिक करने वाले भी करने वाले इतना भयंकर टैलेंट है। तो अगर जैसे आपने कहा कि आप जुबिन के साथ कुछ मिलकर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है पूरा देहरादून जो है, वो उत्तराखंड जो है, नहीं मिलके नहीं, हम लोग मिलते रहते हैं। हमारा जैसे आप भी कोई देहरादून उत्तराखंड से है, बॉम्बे में या कहीं पर है, तो आप लोग साथ मिलिए, डिसाइड कीजिए एक क्या होगा। community जैसे बनाए मतलब। मेरे साथ ताबिश है, ताबिश ज्वालापुर का है, उत्तराखंड हरिद्वार का है, और जुबिन भाई हैं, और हम लोग मिलते रहते हैं वहाँ पर। जो भी देहरादून के, एक विक्रम है जो सीरियल बारिश एक सीरियल आ रहा है आजकल, हाँ, विक्रम हाँ, हाँ। विक्रम देहरादून का है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो ये सब जो देहरादून के जितने भी, एक वहाँ पर एक ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं जिनसे मैं मिलते रहता हूँ। तो आप अपनी कम्युनिटी को वहाँ जाके मिलिए, उनसे बात कीजिए, सब क्या हो रहा है, हम यहाँ के लिए कैसे मतलब कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे चीज़ें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और बस बातें करनी बहुत ज़रूरी है यार, और आपस में जो करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आपने कही। एंड राघव, आखिरी में मैं ये चीज़ एक फन वे में मैं जानना चाहूँगी। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुलते ही मतलब ऐसी कौन सी 3 जगहें हैं उत्तराखंड में जो आप मतलब इंतजार कर रहे हो कि इनका लॉकडाउन खुले और भागे। मैं जाऊँ? कौन सी वो 3 ये जगह? शरबत पियो पहले, ये वहाँ पर लॉकडाउन में पहले आपने कभी वो देखा है कि जब गाड़ी में जब लोग अपने कुत्ते को, पमेरियन को वेट के पास ले जाते हैं, तो हाँ। कैसे रहता है वो खिड़की के बाहर? हाँ हाँ हाँ। मैं पूरे उत्तराखंड में ऐसा घूमूंगा, पूरे उत्तराखंड में, यहाँ गुमखाल, बैरूखाल, ये नैनीताल, नौ कुचिया ताल, सारे ताल, हाँ सब घूमकर ऐसे कुत्ते की तरह एकदम बाहर, क्योंकि सारा कुछ इतने दिनों से हम घर में है, बाहर ऐसे घूमूंगा हर जगह। अपने दोस्त मेरे सारे टीवी हैं, गढ़वाल में रहते हैं दोस्त, को यहाँ रहता है, सबसे मिलके एक टेम्पो ट्रैवलर बुक करूंगा। मतलब प्लान कर लिया है ऑलरेडी दिमाग में? मेरे रावत जी हैं, वो रावत जी हमें ले जाते हैं टेम्पो अच्छा। ट्रैवल, हम लोग जब घूमते हैं ट्रैकिंग अच्छा। वैकिंग पे जाते हैं, और समिट वमिट पे जो ले जाते हैं, हम लोग पूरा वहाँ जाके एक पतीला रखूंगा, आटा चावल दाल, हाँ। और वहीं पर जहाँ पर नदी दिखी पाट लगाने का, वहाँ आग लगाने का, काट प्याज टमाटर काटा और बना दिया मीट चावल उनके लिए। अच्छा, पहली चीज तो यही है। बस। अच्छा, और दूसरी चीज और कौन सी चीजें? दूसरी चीज और ट्रैवलिंग के अलावा आपको- उत्तराखंड में? हाँ, मतलब उत्तराखंड में या कुछ भी देहरादून में? उत्तराखंड में अश्विनी को बोलूँगा मिलजुल के एक बार दोबारा करा, ताकि सारे आर्टिस्ट मिलें, और जो हमारा होता ही है, आप भी आते हैं, हाँ, आप हाँ। बहुत आते हैं, तो सारे आर्टिस्ट आते हैं, बहुत कोई ही बढ़िया होता है। थिएटर वो हो, ये करूँगा मैं। दूसरी चीज़ बस घूमना चाहूँगा यार, मैं गाँव जाना चाहूँगा अपने, वही सब है। तो बिल्कुल राघव का मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एक ही है कि भाई घूमना है, घूम रहा है बस। अभी 2-3 तो बनाए नहीं, मन ही पे अटका हूँ। बट अभी मुझे क्वेश्चन लगता है, है ये जी एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में लौटने की बात हो रही है, तो आप उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को सरकार ने भी बहुत इस साल काफ़ी कुछ किया है। जैसे टैक्स फ्री, मैंने सुना था कि यहाँ पर जो शूटिंग्स हैं वो काफ़ी टैक्स फ्री हो गई हैं ये, और इसकी वजह से काफ़ी शूटिंग्स यहाँ पर हुई हैं। 1971 एक वो फिल्म थी, उसकी ये अपनी कौन सी थी जो एक शाहिद कपूर की भी आई थी। शाहिद कपूर की थी, 32 किलोमीटर चालू। ठीक है, आप यहाँ पर आप क्यों जाने, आपको स्विट्जरलैंड, इधर उधर यूरोप, आपका यूरोप ये आप एक बार आइए, अनडिस्कवर्ड जगह है उत्तराखंड में। ऐसा उत्तराखंड हमारा और सब कुछ है यहाँ पर, वातावरण अच्छा है, चौलाई यहाँ उगती है, लौकियाँ उगती है, टिंडे यहाँ उगते हैं, चावल यहाँ है, चक्राता में राजमा यहाँ है, ये यहाँ पर सब कुछ है। आप आइए, एक्सप्लोर कीजिए। और मैं दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि मैंने ये किया है कि मैं इंस्टाग्राम पे कहीं भी शो में जाता हूँ तो मैं अपना उत्तराखंड वहाँ पर झलकाता हूँ। ये क्या बात? वो झलकाना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी रूट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है आपके अंदर रहनी है, आपका अस्तित्व ही वो है। क्योंकि क्या है कि आप अगर कुछ बनावटी करने जाएंगे वहाँ तो आप कर नहीं पाएंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, वो पता लग जाएगा, कैमरा सब कुछ पकड़ लेता है। तो आप जो है ना अपना अस्तित्व मत मिटाइए, रूट्स के साथ जुड़िए। और इधर की इंडस्ट्री, मैंने 2-3 बार एक वीडियो भी बनाया था, यहाँ पर एक म्यूज़िक वीडियो बनाया था यशस्वी के साथ। मैंने अभी एक यशस्वी ने एक फ़िल्म कंप्लीट की है जो उत्तराखंड की पहली नॉन एक्टर्स को लेकर उसने फिल्म बनाई है, जो भी फेस्टिवल में जा रही है। अच्छा, वाह। उसको मैंने प्रोड्यूस किया है। अच्छा। हाँ, तो और वो कहानी है गांव की कहानी है। गांव की एक औरत जो पलायन कर लेती है एजुकेशन लेने के लिए शहर में,
तो उसके बाद गांव का माहौल और वहाँ का माहौल क्या हो रहा है उसके जाने से पहले, उस औरतें कैसे बात करती हैं खेतों में क्या है बोले, मतलब वो सारा माहौल मैंने दिखाया और मैंने प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस तो क्या है कि मैंने इन्वेस्ट किया, उसमें सारा दिमाग यशस्वी का है। तो हम लोग ये कर रहे हैं, तो ये फिल्म हालांकि पॉपकॉर्न वाली फिल्म नहीं है, अपनी फेस्टिवल वाली फिल्म है थोड़ी, तो और उसके साथ भी जितने लोग राघव को जानते हैं उन्हें पता है कि आप मतलब नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री बल्कि उत्तराखंड से जितने भी आर्टिस्ट